सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं बाबू राम आज आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों केमिस्ट्री की जीरो क्लास। मेरा मतलब बच्चों अक्सर हमने देखा है कि केमिस्ट्री में मतलब रसायन विज्ञान में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम होता है। इसका कारण बच्चों क्या होता है? इसके कई सारे कारण होते हैं। जो इसका एक मेजर फैक्टर आता है बच्चों वो ये है कि केमिस्ट्री का बेसिक बच्चों जनरली किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब जैसे आप 9th क्लास में है या 11th क्लास में है तो आपने इंग्लिश की ABC बच्चों आपने फर्स्ट क्लास में सीख ली थी, LKG में सीख ली थी और आपने 1 2 3 बच्चों अपनी प्राइमरी क्लासेस में ही सीख लिए थे। लेकिन बच्चों केमिस्ट्री के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वह आपने किसी भी क्लास में नहीं सीखे हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अल्फ़ाबेट की। बेटा हर सब्जेक्ट के अपना अल्फ़ाबेट होता है। मतलब जैसे मैथ के 1 2 3 होते हैं, इंग्लिश में ABC होते हैं, हिंदी में क ख ग होते हैं। वैसे ही बच्चों केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स या केमिस्ट्री के जो ABC हैं बच्चों उनकी बात करें तो बच्चों उनका नाम है तत्वों के नाम। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तत्वों के नाम, मतलब नेम ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों केमिस्ट्री में अल्फ़ाबेट 100 से ज़्यादा हो चुके हैं अब तक। मतलब जो तत्व हैं या परमाणुओं की खोज है बच्चों 122 के करीब में पहुंच चुकी है। तो बच्चों हम स्टार्टिंग के आज 30 एलिमेंट्स लर्न करेंगे। तो बच्चों आपको इन्हें सीरियल वाइज ही लर्न करना है। ठीक है बच्चों, आप सामने देख पा रहे हैं कि परमाणु क्रमांक बच्चों मैंने लिखे हुए हैं। परमाणु क्रमांक नंबर 1 पर है हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। और मैं इनके प्रतीक भी लिख देता हूँ बच्चों, इनके सिंबल, इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का सिंबल जाहिर सी बात है बच्चों H4 हाइड्रोजन, H4 हाइड्रोजन। सेकंड है बच्चों आपके पास हीलियम, सामने देख पा रहे हैं आप। थर्ड क्या था बच्चों आपका? लिथियम। लिथियम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों L और I। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखें, किसी भी परमाणु का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल बनता है और जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल बनता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों लेटर कैपिटल बन जाएं या दोनों लेटर स्मॉल बन जाएं। ठीक है बच्चों। फोर्थ है आपके पास बेरिलियम। फिफ्थ है आपके पास बच्चों बोरॉन। सिक्स्थ है आपके पास बच्चों कार्बन। सेवेंथ है नाइट्रोजन। एट्थ है बच्चों आपके पास ऑक्सीजन। नाइन्थ है आपके पास बच्चों फ्लोरीन। 10 है आपके पास बच्चों नियॉन Ne। ठीक है बच्चों, ये E है आपका Ne। सोडियम बच्चों Na। मैग्नीशियम 12 नंबर पर है Mg। ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम हो गया आपका Al। सिलिकॉन हो गया बच्चों आपका Si। ठीक है बच्चों। फास्फोरस हो गया आपका P। सल्फर हो गया बच्चों आपका S। क्लोरीन हो गया आपका बच्चों Cl। आर्गन हो गया बच्चों आपका A और R। पोटेशियम बच्चों K। ठीक है बच्चों, पोटेशियम P से नहीं होता K से होता है क्योंकि बच्चों इसका लैटिन नाम जो होता है वो कैलियम होता है। क्या होता है? कैलियम। 20 बच्चों कैल्शियम Ca। 21 स्कैंडियम Sc। वैनेडियम, स्कैंडियम के बाद बच्चों टाइटेनियम मतलब Ti। ठीक है बच्चों। और वैनेडियम V। क्रोमियम बच्चों Cr। मैग्नीज बच्चों आपका 25 पर है Mn। आयरन जो है आपका 26 पर है Fe। कोबाल्ट जो है आपका बच्चों 27 पर है Co। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आपका Ni निकिल। उसके बाद है बच्चों आपका 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। तो बच्चों आपने देखा होगा किसी भी क्लास में आपको एलिमेंट्स के नाम बताए जाते हैं। आखिर इन एलिमेंट का बच्चों करना क्या होता है, क्यों हमें ये याद करने हैं? दूसरा बात बच्चों ये आपको लर्न जो करने हैं वो सीरियल वाइज लर्न करने हैं। कैसे करने हैं बच्चों? सीरियल वाइज ही लर्न करने हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों? पहले बात करते हैं बच्चों कि परमाणु होता क्या है। बच्चों परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है बच्चों, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वो कहलाता है आपका परमाणु। ठीक है बच्चों। तो जो परमाणु होते हैं बच्चों ये भी जो इनके मूल कण होते हैं जिन्हें मौलिक कण बोलते हैं, ये भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। किससे बच्चों? 3 से। अब देखिए बच्चों आपने परमाणु की स्ट्रक्चर देखी होगी, समथिंग इस तरीके से हम बनाते हैं परमाणु की स्ट्रक्चर, देखा होगा आपने बच्चों। तो ये जो मैंने प्लस का साइन लगाया बच्चों सेंटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक। ठीक है।
और ये इसके बाहर जो है बच्चों ये राउंड में है, क्लास है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों किसी भी परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। किसी भी परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो आपको जो एलिमेंट 1 by 1 लर्न करने, मतलब अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर लर्न करने, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग करने, उसका जो बेनिफिट है बच्चों आपका वो ये रहता है कि मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लर्न किया बच्चों पहले नंबर पर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा बच्चों? 1, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपका 6 नंबर पर कार्बन है। कितने नंबर पर बच्चों? कार्बन 6 नंबर पर। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, ठीक है बच्चों। कितने होंगे? 6। जैसे बच्चों नियोन कौन से नंबर पर है आपका? 10 नंबर पर। कितने पर है? 10 पर। तो नियोन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे, ठीक है बच्चों। इसका मतलब किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? जितना उसका परमाणु क्रमांक है। जैसे बच्चों मैंने बात करूं, अगर मैं लास्ट है आप हमारा 30 नंबर पे क्या है बच्चों? जिंक है। क्या है? जिंक। तो इसमें बच्चों कौन से नंबर पर है? 30। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 30 होंगे। कितने होंगे? 30। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको सीरियल वाइज ही ये एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी बात करते हैं बच्चों प्रोटॉन की। किसकी बच्चों? प्रोटॉन की। तो किसी भी परमाणु में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के। किसके बराबर बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या के। मतलब बच्चों Z बराबर, Z बच्चों मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ परमाणु क्रमांक को। किसको? परमाणु क्रमांक को। तो Z बराबर बच्चों क्या होगा आपका? इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। तो किसी भी परमाणु में, ठीक है बच्चों, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो बच्चों पहली बात तो हमारी ये रही कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं? 3 बच्चों, ठीक है। कितने मौलिक कण होते हैं बच्चों? 3 मौलिक कण आपके होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं बच्चों, तो परमाणु में मौलिक कण होते हैं बच्चों 3। कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज हमने जाना बच्चों तत्वों के परमाणु क्रमांक। 1 by 1 आपको सीरियल 1 लर्न करना है। तो इससे आपको बच्चों क्या लर्न हो जाएंगे? अल्फ़ाबेट लर्न हो जाएंगे। मतलब जैसे इंग्लिश की ABC लर्न होती है वैसे ही केमिस्ट्री की ABC आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। सबसे पहले जैसे हमने इंग्लिश क्लास में ABC सीखी थी, उसके बाद बच्चों हमने शब्द बनाने सीखे थे, वर्ड बनाने सीखे थे। एप्पल, B for boy, C for cat, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ से फिर कुछ कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड। जैसे आपने सुना होगा NaCl। क्या सुना है बच्चों? NaCl। ये किसका फॉर्मूला होता है? साधारण नमक का। तो बच्चों 2 तत्व मैंने आपस में मिला दिए, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादातर सभी बच्चों की एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है। वो प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि मान लीजिए मैंने लिखा बच्चों, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा बच्चों मैंने, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। मान लीजिए मैंने लिखा KCl। K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। Cl का मतलब क्लोराइड। तो बच्चों ये क्या हो गया? CaCl। आप कहोगे ये क्या है? Ca का मतलब कैल्शियम और Cl का मतलब क्लोरीन, मतलब क्लोराइड। तो क्या नाम होगा इसका? कैल्शियम क्लोराइड। जबकि बच्चों ये CaCl कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। एक होता है बच्चों, मान लीजिए मैंने लिखा Al क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। अगर मैं क्लोराइड का फॉर्मूला लिखूँ Cl, तो बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl भी नहीं होता है। तो बच्चों कुछ फॉर्मूला में आपने देखा होगा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, ठीक है बच्चों। तो NaCl, KCl, CaCl2, AlCl3। तो बच्चों हमें कैसे पता चले कि Na के साथ Cl 1 होगा, कैल्शियम के साथ Cl कितने आ गए बच्चों? 2 आ गए, एल्यूमिनियम के साथ कितने आ गए? 3 आ गए। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि किसी भी जो यौगिक हैं उनका फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।
धन्यवाद बच्चों।